मैंने देखा दोनों को, तो हमारी 37 बहनों का महाराज जी एक उद्देश्य है इस कथा का, पृथ्वी को बचाने का, पृथ्वी के 5 तत्वों को बचाने का। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अनिल जी और पूर्व विधायक हमारे विपुल जी इस कार्य में हम 37 बहनों का मदद करेंगे। एक ये 37 ही नहीं रह जाएगी अनिल जी और विपुल जी, ये हमारी बहनें 108 हो जाएंगी। तो अब आप देख लेना, 108 बहनों के साथ हमारी पृथ्वी के 5 तत्वों को बचाने के लिए आप हमारी मदद करिएगा। धन्यवाद। अभी महाराज जी स्वागत करेंगे आपका। अब आरती से पहले हाँ, कथा में ले लेता हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार जैसे ही ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की है, इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गया। ये खबर जब लगी, मूसलधार बारिश बरसी है ब्रजमंडल में, चारों तरफ पानी पानी हो गया। सभी ब्रजवासी आकर कन्हैया के शरण में आ गए। कन्हैया ने कहा, भैया तुमने पूजन की है गोवर्धन पर्वत की, शरण में आए हो मेरी, इससे काम नहीं चलने वाला, तुमको शरण में जाना चाहिए गोवर्धन पर्वत के पास। सभी ब्रजवासियों को लेकर मेरे कन्हैया गोवर्धन के तलहटी में आए। आकर सभी ब्रजवासियों ने जैसे ही प्रार्थना की, मेरे कन्हैया जोर से बोलने लगे, अरे ब्रजवासियों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरे भगवान गोवर्धन ने मेरे कान में कुछ कह करके गए। क्या कह गए भैया? अब तो कन्हैया बोलने लगे, मेरे भगवान ने मेरे कान में कह गए कि भगवान को उठाकर छतरी बना लो। ब्रजवासी बोलने लगे, कन्हैया तू बावला, तेरो देवता बावला, इतना बड़ो 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को उठा के हम कैसे छतरी बना लेंगे? कन्हैया बोलने लगे, ब्रजवासियों चबड़ चबड़ ज्यादा करते हो, करते धरते कुछ हो नहीं। अरे पहले हाथ लगा के तो देखो, ना उठे तो फिर भगवान है। अब तो कन्हैया के कहने मानकर सभी ब्रजवासियों ने जैसे हाथ लगाया उस गोवर्धन पर्वत पर, सबके देखते ही देखते आज सभी ब्रजवासियों ने आज गोवर्धन पर्वत को अपने अपने हाथों पर उठा लेनी। किसी ने डंडा लगा लिया, किसी ने कंधा लगाया, किसी ने हाथ लगाकर पूरा दम लगाकर खड़े हैं, पूरा दम लगा रहे हैं। लेकिन मेरे कन्हैया बिल्कुल स्मूथली खड़े हैं। अपनी कनिष्ठिका उंगली को, बाएं हाथ के कनिष्ठिका उंगली को लगाया है मेरे कन्हैया ने, और सबके सब, किसी के कंधे छिल गए, किसी के बिल्कुल पीठ छिल गई, किसी ने डंडा लगा रखा है, बिल्कुल दम लगा रखा है, आप गिर न जाए। सबको लगता है कि मैं ही उठा रहा हूं। अब पूरा दम लगा रहे हैं। और 1 दिन हो गई, 2 दिन हो गई, कभी ये कंधा बदलते हैं, कभी ये कंधा बदलते हैं, कभी ये डंडा लगाते हैं, कभी ये डंडा लगाते हैं, सभी लोग बिल्कुल तैयार होकर। कन्हैया का एक मित्र है जिसका नाम है मधुमंगल, वो कन्हैया के पास आया 3 दिन बाद। उसने कहा, कन्हैया मैं 3 दिन आते देख रहा हूं, कभी हम ये कंधा बदलें, कभी ये कंधा बदलें, कभी ये डंडा लगावें, कभी हाथ लगावें, लेकिन कन्हैया तू 3 दिन आते एक ही आसन पर खड़ो है, तू न तो सोने जावे न खाने को जाता है। लल्ला ऐसा कर, थोड़ी देर हम उठाए ले रहे हैं, तू जाके थोड़ी देर कुछ खाए के आ जा, थोड़ी देर विश्राम कर ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा खामखा, जा जा। जैसे ही कही, कन्हैया बोलने लगे, मधुमंगल तो क्या लगे कि जे गोवर्धन पर्वत को तुम उठाए लोगे? इतना कहना था। इस बात को सुनकर कन्हैया के मित्र बोलने लगे, अच्छा कन्हैया तैने एक उंगलियां क्या लगा दी, तुझे लगता है कि ये गोवर्धन पर्वत को तैने उठा रखे है? चुपचाप जाके सो जा, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा खामखा। जैसे ब्रजवासी बोलते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल जैसे तहस में आकर के बोले। अब तो इस बात को सुनकर कन्हैया तो बिल्कुल, वो तो सामान्य बात ले ही लेते। कन्हैया को लगा, भैया तुम मानते नहीं हो तो कोई बात नहीं भैया, मैं जाकर सो लेता हूं, संभाल लेना। हाँ संभाल लेंगे, जा। जैसे ही ब्रजवासियों ने कहा, अब तो कन्हैया ने अपनी उंगलियां तनिक सी नीचे ही की थी, इतने में सबके डंडे चटाचट चटकने लगे, सबके कंधे दबने लगे। अब तो सबके सब एक स्वर में चिल्ला पड़े, अरे कन्हैया भैया 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 मत छोड़ियो, भैया मत छोड़ियो। सबके सब बिल्कुल सतर्क हो गए। अब तो कन्हैया ने फिर से अपनी उंगलियां लगाई। अब तो सभी ब्रजवासियों को लगता है, हो ना हो ये पूरा गोवर्धन पर्वत को कन्हैया अकेले ही उठा रहा हो।
सबको जब लगा तो धीरे धीरे करके सबने अपने अपने कंधे हटाए, अपने अपने पीठ हटाई, अपने अपने हाथ हटाए, अपने अपने डंडे हटाए। तो भी गोवर्धन पर्वत को कन्हैया के अपनी कुंडलिका उंगली पर टंगा हुआ जब देखा, सबके सब ब्रजवासी आकर मेरे ठाकुर के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगे। कन्हैया बोलने लगे, ब्रजवासियों जे कहां करते हो? ब्रजवासी बोलने लगे, आप परमपिता परमेश्वर हो, हम पहचान नहीं पाएंगे। हम तो आपको अपना मित्र, अपना पुत्र, अपना बालक समझते हैं, लेकिन आप तो हो तो परमात्मा, इसलिए हमको क्षमा करना। इतना कहना था। ये बात सुनते ही मेरे कन्हैया बोलने लगे, ब्रजवासियों तुम लोग भी कितने भोले हो, तुरंत भगवान मानने लग जाते हो। अरे मैं भगवान कुछ नहीं हूं। भगवान को अपनी भगवत्ता को छुपानी होती है। जो असली होता है ना, वो असली बात छुपा लेता है, लेकिन जो नकली होते हैं वो अपनी भगवत्ता को दिखाते हैं। इस देश में पता नहीं कितने भगवान घूम रहे हैं। हाँ? जो असली भगवान होता है, मैं भगवान हूं ऐसा नहीं दिखाना चाहता, वो छुपाना चाहता है, लेकिन नकली बताना चाहता है कि मैं भगवान हूं। तो भगवान ने अपनी भगवत्ता छुपाते हुए कहा, अरे मित्रों तुम कितने भोले हो। सुनो, वो तो मेरे गोवर्धन देवता ने हमको एक ऐसा मंत्र दे रखा है, उस मंत्र को जप करके मैं जिसका चेहरा देखता हूं ना, उसका सबरो बल मुंह पे आकर समाहित है जाए। और आज मैंने वो मंत्र पढ़ के तुम सबन के मुंह देख लिए थे, और तुम सबका बल मैंने अपने ऊपर ले लिया था मंत्र के सहायता से। इसलिए आज मैं ये गोवर्धन पर्वत उठा रहा हूं। मुझ में कोई बल ना है भैया। इतना कहना था। कन्हैया के मित्र अपने जांग में ताल देते हुए आगे बढ़े और कन्हैया को चुनौती देते हुए बोलने लगे, कन्हैया वही तो मैं कहूं, तो को कितनी बार मैंने कबड्डी में पछाड़ राखी है, कितनी बार कुश्ती में पछाड़ राखी है, ये मोटे बलवान कैसे हो गए हो? मैं ये सोच रहा था, कन्हैया अब तक तो तू माखन ही चुरा तो, लेकिन अब तू हमारो बलऊ चुरानो लग गो। कन्हैया चुपचाप वापस कर दे, नहीं तो घुमा के लगाई दूंगे। है जैसे ही अकड़ करके कन्हैया के मित्र बोले, कन्हैया बोलने लगे, मित्रों सच बात बताऊं, सच बात तो ये है कि हम गोपियों के घर में जाकर माखन चुराने जाया करते थे, माखन चुरा कर खाते थे, तो उस माखन का बल हमारे ऊपर समाहित है। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो। हे मित्रों, सच बात तो यह है कि मेरे ऊपर राधा रानी की ऐसी कृपा है। उन्हीं की कृपा के कारण मैं ये गोवर्धन पर्वत उठा पाया। भगवान कृष्ण का हृदय भरी आया, अपने मित्रों को छाती से लगाया, और 7 दिन 7 रात्रि तक 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के उस गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर अपने ब्रजवासियों की रक्षा की, और सांबर तक मेघ हार मानकर यहां से बैरंग गया। देवराज इंद्र आकर क्षमा मांगते हैं। सुखदेव भगवान परीक्षित को वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा वज्रास्म परसा निलई सीदत सीदत पाल पशुस्त्री आत्म शरणम दृष्टानुकंपित स्मयन उत्पाट्टै ककरेण शैलम अवलो लीलोच्छिलिंद्रम यथा बिभ्रत गोष्ठमपान महेंद्र मदवित प्रियान्न इंद्रो गवाम। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष के उम्र में 7 कोस के उस गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। देखो, हमारे यहाँ 7 का बड़ा महत्व है। सप्तऋषि कहे जाते हैं, 7 स्वर होते हैं संगीत के, तभी ये संगीत बजता है। 7 नदियां होती हैं, 7 पुरियां, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। 7 चिरंजीवी होते हैं, 7 पर्वत प्रमुख हैं, 7 समुद्र प्रमुख हैं, 7 द्वीप, एशिया आदि 7 द्वीप बने हुए हैं ये संसार में। इतना ही नहीं,
ये जो सप्ताह होते हैं ना, सप्ताह में भी 7 दिन होती है। भागवत की कथा भी 7 दिन ही होती है। जब शादी करते हैं, पति पत्नी का जोड़ा जब बनता है, उस समय भी 7 फेरे होते हैं। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहन, जब वैकुंठ में मृत्यु के बाद हम उस नारायण के पास जाते हैं, तो वो वैकुंठ के द्वार भी 7 ही हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में जो चक्र बने हुए हैं, जो ध्यान मार्गी हैं, उनको मालूम है वो भी 7 ही होते हैं मेरे भाई बहन। और जब 7 चक्र जब खुल जाते हैं, तब वो मोक्ष प्राप्त करता है। जो ध्यान मार्गी है, वो ध्यान के मार्ग से जो मोक्ष प्राप्त करता है, इन 7 चक्रों को खोलते हुए प्राप्त करता है। ये गोवर्धन की कथा से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। आज की कथा के मर्म को यदि आप समझना चाहते हैं मेरे भाई बहन, गो कहा जाता है इंद्रिय को, और वर्धन इंद्रिय से मनुष्य को ऊपर उठाने की लीला का नाम है गोवर्धन उठाने की लीला। हम जब तक इंद्रिय पर बंधे हुए हैं, तब तक हम संसार में बिल्कुल चक्कर काट रहे हैं। जिस दिन हम इंद्रिय से ऊपर हो जाते हैं ना, उस दिन परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है मेरे। हाँ, गो इंद्रिय से ऊपर उठने की लीला का नाम है गोवर्धन। और देखो, हर किसी को अहंकार होता है। अहंकार के नाते व्यक्ति का पतन होता है। घर में भी और समाज में भी लोगों को जब अहंकार होता है ना, उसी दिन से उसका पतन होता है। जैसे घर में हम लोग रहते हैं, पति रहता है, पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं। पत्नी को लगता है कि हम घर संभालते हैं, इसलिए ये घर संभाल रहा है, नहीं तो तुम्हारे घर को लोग, पत्नी को ऐसा लगता है। और पति को, हम कमा के ले आते हैं, हाँ, तभी ये घर चल रहा है, और हम कमाना बंद कर दें तो। और बच्चों को क्या लगता है? बच्चों को लगता है एक एक वस्तु का हमको ध्यान रखना पड़ता है। यदि ध्यान ना रखें तो ये हमारे माँ बाप को तो लोग ऐसे ही पागल बनाकर लूट लें। बच्चों को ये लगता है। देखो मेरे भाई बहन, घर में यदि हम रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सबका महत्व है, लेकिन ये अहंकार दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। क्योंकि ये संसार में पैदा किया है भगवान ने। बिना पति के भी काम चल सकता है, बिना पत्नी के भी काम चल सकता है। कई लोगों के पति नहीं है, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन पति के होने से आनंद की सीमा नहीं होती। आनंद में होता है, लेकिन पति के न होने से बिल्कुल सुना सुना हो जाता है। ऐसे ही पत्नी के न होने पर भी काम चल सकता है, लेकिन पत्नी के होने से घर में रस होता है। बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, घर चलता है कि नहीं चलता? बेटा पढ़ने जाता है, नौकरी करने जाता है, बेटी विवाह करके जाती है, फिर भी घर चलता है कि नहीं चलता? इसलिए अहंकार मत करो मेरे भाई बहन। हाँ, देखो, जिस समय गोवर्धन पर्वत को सारे ग्वाल बाल मिलकर के उठा रहे थे ना, उस समय सब लोग दम लगा रहे थे। आप पूरा दम लगा रहे थे, हर किसी को लग रहा था कि मैं उठा रहा हूं। ऐसे ही हम घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, किसी संस्था में रहते हैं, हमको लगता है कि ये संस्था हम जब तक अध्यक्ष हैं तब तक ही चल रहा है। नहीं भाई, तुम्हारी हमारी कोई हैसियत नहीं है। चलाने वाला वो ईश्वर है, उसी ने जो इशारा किया है उसी के कारण चल रहा है ये समाज, ये परिवार, ये घर बार, ये संस्था, ये सब के सब। व्यक्ति जिस दिन अहंकार में भर जाता है, उसी दिन से उसका पतन होता है मेरे भाई बहन। इसलिए अहंकार मत करो। सभी ग्वाल बाल बिल्कुल दम लगाकर मैं ही उठा रहा हूं, इस भ्रम में थे, लेकिन उठा कौन रहा था? उठाने वाला तो परमात्मा था। सबने कंधे हटा दिए, डंडे हटा दिए, फिर भी गोवर्धन पर्वत उठा कि नहीं? कौन उठा रहा था? गोविंद उठा रहा था ना। ऐसे ही हमारे बोझ को भी वही उठाने वाला वो परमात्मा है। इसलिए तुम अहंकार मत करो। तुम्हारे बिना काम चल सकता है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम ये दम्भ मत दिखाओ। व्यक्ति दम्भ दिखाता है और ये गलतफहमी पालता है। इसलिए मेरे भाई बहन, ये गोवर्धन उठाने की लीला से और कुछ सीखना मत सीखना। आज के बाद अहंकार करना छोड़ दो, किसी को धमकाना मत छोड़ो। हम लोग कई बार हम नौकरों को नौकरी दे रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी हैसियत है क्या? है? जिस दिन परमात्मा तुम्हारा स्विच ऊपर से बंद कर देता है, मुंह खुला के खुला रह जाता है। तुम्हारे ऊपर भी कोई दूसरा सहारा देता है, तब जाकर तुम चेयर में बैठ पाते हो।
हैसियत किसी की नहीं भाई, ये संसार में आए हैं, एक माटी के पुतले हैं हम सब। मैं बोल रहा हूं इस समय, यदि ऊपर से स्विच ऑफ कर दे इस समय बोलते बोलते मेरा मुंह बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम तो केवल माइक हैं। यदि कोई माइक कहे कि मैं बहुत सुंदर बोलता हूं, ये उसका भ्रम है। यदि मैं ये कहूं कि मैं बहुत सुंदर बोलता हूं, ये मेरा भ्रम है। और इस बात को जो समझ ले उसका कल्याण उसी दिन से होने लग जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, आज और कुछ ज्ञान लेना या नहीं लेना, आज की कथा को यहां तो आप लोगों ने सुना, एक बार घर जाकर जरूर सुनिएगा। इतना मेरा निवेदन। आज की कथा को यहीं पर विराम। कल कथा में बहुत महत्वपूर्ण कथाएं हैं। जैसे सबसे पहले महाराज की कथा है। महाराज की कथा को भागवत में पंच प्राण कहा गया, 5 अध्याय में वर्णन है महाराज की कथा। और यदि प्राण शरीर में है तभी शरीर है, जिस दिन प्राण निकल जाते हैं ये शरीर शव हो जाता है। उसी प्रकार कल की कथा महाराज की कथा से प्रारंभ होगी, इसलिए असली प्राण की कथा वो है, उसको जिसको सुनना है समझ से आना होगा। उसके बाद कल ही कथा में भगवान वृंदावन से मथुरा जाते हैं, कंस का कैसे वध करते हैं और कैसे भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह होता है और भगवान के कितने विवाह होते हैं, इसका सारा दर्शन हम लोग कल की कथा में करेंगे। आज कथा को यहीं पर विराम। आज के हमारे 2 अतिथि श्रीमान अनिल जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता, महासचिव, राज्यसभा के सांसद, और इन सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे आपके परिवार में हमने कथा की है, कथा करवाते हैं। ऐसे हमारे श्रीमान अनिल जैन जी, और ऐसे ही यहाँ के लोकप्रिय बड़े यशस्वी विधायक श्रीमान विपुल गोयल जी, आप दोनों का आगमन हुआ है। इन 37 बहनों की ओर से मैं निवेदन कर रहा हूं, मंच में आएं और श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करें, श्रीमद् भागवत जी का आशीर्वाद लें। सपरिवार आए हैं, सपरिवार आए। बहन जी भी आई है, हार्दिक स्वागत। एक बार आप सब ताली बजाकर आपका स्वागत कर लीजिए। आइए, स्वागत है। आइए बेटा। जय हिंद। विपुल जी अनिल जी का हार्दिक दिल से स्वागत है। महाराज जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आज आरती तो हमारी बहनें ही करेंगी खाली। मैं नाम पुकारूंगी बहनों का। एक निवेदन करता हूं, जिनका नाम लिया जा रहा है और ये 2 अतिथि हमारे, इनके अलावा और सभी लोग बैठे बैठे ही आज आरती करेंगे। जिनका नाम लिया जा रहा है वे उठ करके। उर्मिला अग्रवाल जी स्टेज से आरती करेंगी। सीमा गुप्ता जी अपने पतिदेव के साथ आरती के लिए सामने आए। रजनी गुप्ता जी, कमलेश बंसल जी अपने पतिदेव के साथ आरती के लिए आगे आए। सविता आर्या जी, महाराज जी ये आज ही आई हैं, हमारी बहुत अच्छी बहन है कथा की, आगे आए आरती के लिए। आशा जी जो राजगुप्ता के साथ आई हैं वो आरती के लिए आगे आए, इन्होंने भी बहुत अच्छा हमारी कथा में साथ दिया है। मीना गुप्ता जी कथा आरती के लिए आगे आए। शीला सरावगी जी आरती के लिए आगे आए। अनिल जी और उनकी पत्नी तो है ही। और जो आरती है मैं निशा गर्ग से रिक्वेस्ट करूंगी और सब आरतियां उनको दे दी जाए। पीछे सब बैठ के आरती कर लेंगे, 2-4 जन जो बचेंगे सब आरती करते रहेंगे उनके परिवार के। आज के यदि कोई भी यजमान के परिवार के लोग हैं तो आगे आ जाएं और आरती करें। उर्मिला जी आप आरती शुरू करिए। ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नस्वर्ये नमः चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायतः वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजा हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती
गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोए। देख छवि में बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यार छवि तेरी मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। महाराज जी से मेरी एक प्रार्थना है और बहनों से भी प्रार्थना है, हमारे आज अतिथिगण को महाराज जी से पहले प्रसाद दिलवा दें, फिर आप लोग अतिथिगण को मैं रिक्वेस्ट करूंगी। बहनों से मेरी प्रार्थना है, अतिथिगण को महाराज जी प्रसाद दे दें, उसके बाद महाराज जी प्रस्थान करेंगे। महाराज जी के लिए जगह दें प्लीज़।